हेलो गाइस, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का जो इम्पोर्टेंट टेबल है कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा एंड साइन 45, साइन 16, साइन 90 का मान क्या होगा, इसको याद करने का एक तरीका देखेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए हम इसमें क्या करेंगे, एक नंबरिंग लिखेंगे। कैसे? ऐसे देखिए, हम इसको 1 नंबर दिए, इसको नहीं सॉरी इसको 0 नंबर दिए, 1 नंबर दिए, 2 नंबर दिए, 3 नंबर दिए और 4 नंबर दिए। ठीक है? अब इन नंबरों को हम 4 से डिवाइड करेंगे, सभी को 4 से डिवाइड दिए, इसको भी 4 से डिवाइड किए, इसको भी हम 4 से डिवाइड किए, इसको भी हमने 4 से डिवाइड किए और इसको भी हमने 4 से डिवाइड किए। और फिर इन सब के ऊपर देखिए मैं इसको सही से नीचे लिखता हूँ। ठीक है? आप समझिएगा, कहाँ है मेरा इरेज़र? नीचे मैं लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है? यहाँ देखिए, इस 0 को हमने 0 नंबर लिया, नंबरिंग कर रहे हैं। ठीक है? इस 30 को 1 नंबर लिखे, इस 45 डिग्री को हम 2 नंबर लिखे और 60 को हमने 3 नंबर एंड 90 को 4 नंबर। अब इन सब को हम क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे, सभी को 4 से डिवाइड किए, 4 से डिवाइड किए, इसको भी और इसको भी ऐसे। ठीक है? अब क्या करेंगे, इन सब के ऊपर अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लिए, अंडर रूट इसको भी लिए, इसको भी लिए, इसको भी लिए और इसको भी लेंगे। ठीक है? अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, अंडर रूट किया। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको अंदर रूट के अंदर सॉल्व करेंगे तो 0 होगा, यानी कि रूट अंडर 0। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/4, इसको रूट 0 होगा। इसको देखिए अभी मैं सॉल्व ही कर रहा हूँ, रूट के अंदर का वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूँ, तो 1/4 ही होगा। इसको करेंगे तो ये 1 बार में और ये 2 बार में कटेगा, यानी कि रूट अंडर 1/2। और इसको सॉल्व करेंगे तो हम होगा हमारा 3/4 ही होगा। ठीक है? और इसको सॉल्व किए, कोमा दे दो। ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से 4 कटेगा 1 बार में, तो रूट अंडर 1 होगा। अब रूट को सॉल्व किए, रूट को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो 0 है, ये 0 निकलेगा, ये जो होगा हमारा 1/2 होगा, ये जो होगा रूट अंडर 1/√2, ये जो होगा हमारा √3/2, ये जो होगा हमारा 1। ठीक है? एक मिनट, अब देखिए ये जो हमारा वैल्यू आ गया, ये हमारा साइन का है, यानी कि ये वैल्यू है साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 16, साइन 90 का मान। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। ठीक है? ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है? देखिए साइन 0 का मान हमारा क्या आया था, 0 आया था। साइन 30 का मान क्या आया, 1/2 आया था। अब देखिए साइन 45 का मान क्या आया था, 1/√2 आया था। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब देखिए कोस को याद कैसे करेंगे, अब देखिए बस हमें इतना ही निकालना था। ठीक है? कैसे निकाले हमने, इस 0 को 0 नंबरिंग किए, इसको 1, इसको 2, 3, 4 और फिर 4 से डिवाइड किए और फिर अंडर रूट निकाल दिए। ठीक है? जो मान आया वही इसका आंसर आया। ठीक है? अब देखिए अब कोस 0 का मान क्या होगा, अब देखिए उल्टा जो 90 का वैल्यू है, अब यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर हमने रख दिया। अब देखिए अब 90 हो गया, अब 60 का मान यहाँ पर रख लीजिए, √3/2। अब 45 का यही है, तो यही है 1/√3। और देखिए 30 का मान यहाँ रखिए 1/2 और 90 का मान 0। हमने क्या किया, हमने उल्टा कर दिया, इसी मान को हमने पलट दिया। अब इस देखिए कोस कोस थीटा का वैल्यू हम कैसे करेंगे, जो साइन थीटा का वैल्यू है 0 से लेकर 90 तक का, उसको हम पलट देंगे। देखिए इसको पलट देंगे तो हमारा यह सीरीज हुआ। ठीक है? अब देखिए अब टेन का याद क्या करेंगे, देखिए टेन के लिए हम एक चीज जानते हैं, देखिए टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है? ये जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड कर रहे हैं, रेशियो ही निकाले हैं ना, यहाँ पर रेशियो निकाल रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0 साइन 10 0 का मान 0/1, तो क्या होगा 0। अब इसका रेशियो निकालिए, इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 1 बाई, यहाँ पे देखिए 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। इस फॉर्मूला से हमने, इस फॉर्मूला से इस चीज को कर रहे हैं। ठीक है? रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 1/2 इंटू इंटू 2, 2 ऊपर चला जाएगा और √3, यानी कि इससे ये कट गया, यानी कि यहाँ पर आएगा 1/√3। अब इसको भी करेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा
इसको भी करेंगे, रेशियो निकाले, पहले साइन का ऊपर लिखेंगे और कोस का नीचे लेंगे तो इसको √3 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर लिख रहे हैं हम, यहाँ पर देखिए, एक मिनट, नहीं, अब देखिए 1 डिवाइडेड बाय 0 हो गया, तो ये अनडिफाइन हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अनडिफाइन, अनडिफाइन, अनडिफाइन। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखिए, 10 का हो गया। अब हम यहाँ पर, यहाँ कोस, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है, तब इसको उल्टा कर देंगे, साइन का रेसिप्रोकल है, उल्टा कर देंगे, कैसे, देखिए कोसेक, कोसेक क्या है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे देखिए कोसेक, या नहीं, एक मिनट रुकिए, यहाँ देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, रेसिप्रोकल है, यानी कि साइन का जो वैल्यू होगा उसका उल्टा होगा कोसेक का, ठीक है। जैसे कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो नीचे 1 है, नीचे 1 है ना, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/0, है कि नहीं, तो 1/0 को क्या लिखते हैं, अनडिफाइन, तो अनडिफाइन का आपका आंसर होगा। यहाँ पर हम कोसेक 0 को लिख देंगे अनडिफाइन। अब देखिए, अब देखिए कोसेक 30, कोसेक 30 को रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देंगे, कोसेक 30 को उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे 2 होगा, कोसेक 45 को भी उल्टा कर लेंगे तो √2 होगा, और कोसेक 60 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा। अब देखिए इसके नीचे 1 है, इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। अब देखिए सेक थीटा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का, तो कोसेक का कोस का सेक जो है कोस का रेसिप्रोकल है, तो इस 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा, इसको उल्टा करेंगे 2/√3 होगा, और इसको उल्टा करेंगे तो √2 होगा, और इसको उल्टा करेंगे, हम देख रहे किसको उल्टा करें, देखिए सेक जो है कोसेक का, कोस का रेसिप्रोकल है, इसीलिए इसको हम उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। इसको उल्टा करेंगे तो इसको अनडिफाइन हो जाएगा, यहाँ पर अनडिफाइन क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे 0 है, इसके नीचे 1 होगा, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 जो है अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोट, कोट थीटा जो है टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो देखिए यहाँ पर भी हम वो 0 है, 0 के नीचे 1 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 0 नीचे आएगा, 1/0 हो जाएगा, 1/0, यहाँ पर लिखिए 1/0, तो ये 1/0 जो है अनडिफाइन हो जाएगा। देखिए अनडिफाइन और इन क्या कहते हैं इन्फिनिटी में डिफरेंट है, अनडिफाइन में तो इसको हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, इनडिफिनिट का दूसरा मतलब होता है, उसके लिए भी दूसरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। देखिए कोट थीटा हो गया, यहाँ पर टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा करेंगे, टेन यदि कोट 30 का मान पूछेगा तो टेन थीटा का उल्टा √3। अब देखिए और फिर कोट 45 का मान, कोट 45, टेन 45 का उल्टा 1, और कोट 60 का मान, कोट 60 का उल्टा हो जाएगा 1/√3। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ अनडिफाइन है, यहाँ पे क्या है अनडिफाइन है, इसको अनडिफाइन क्यों लिखा गया है, इसको अनडिफाइन इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये 1/0 आया था यहाँ पर, तो 1/0 को उल्टा करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, समझ रहे कैसे, देखिए यहाँ पे 1090 का मान मैं बताता हूँ कैसे होगा, देखिए 1090 का मान हमारा आ रहा है 1/0, इसीलिए हमने इसको लिखा अनडिफाइन, अनडिफाइन। हमें निकालना है कोट, कोट 90 का, कोट 90 का वैल्यू इसका रेसिप्रोकल यानी कि 0/1, इसी को ना उल्टा करेंगे, इसी चीज को उल्टा करेंगे 1090 को, तो ये क्या हो जाता है हमारा 0, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा है, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा है। कृपया करके
इसको एक बार दो बार देखिए, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये जो सीरीज है याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये जो ट्योर है याद रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू।